श्यामपुरा गांव बस्ती की। श्यामपुरा गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आज की चुनावी प्रचार की शुरुआत श्री गणेश हिंगोनिया से किया और हिंगोनिया और श्यामपुरा दोनों ही गांव में एक जैसा माहौल लग रहा है, एक तरफा माहौल लग रहा है। एक पत्रकार साथी, जब मैं अंता से रवाना हुआ, पुलिस वाले, सुरक्षा वाले, भैया मेरी सुरक्षा के लिए आए हो, जनता की सुरक्षा क्या है? इधर आओ स्टेज पे। कहाँ है दूसरा सिपाही? ये देख लो, तुम्हारे बेटे के लिए सुरक्षा वाले भी आ गए। एमएलए नहीं बना, उसके पहले सुरक्षा वाले आ गए। आ जाओ भैया, आ जाओ। माता बहनों को आगे आ जान दो, आगे जाओ, आगे थोड़ा पीछे से जाओ आप लोग। माता बहनों आप भी आगे आ जाओ, उनको भी आगे आ जान दो। दादाजी आप भी आगे आ जाओ। आप लोग थोड़ा पीछे सरक जाओ भाई। भाई साहब आप थोड़ा पीछे हो जाओ। सुनो भाइयों, आज प्रचार के दौरान श्यामपुरा आया हूं। मैं श्यामपुरा वासियों, मुझे ये तो कन्फर्म है, पता है कि श्यामपुरा में एक भी वोट नरेश के अलावा जाने वाला नहीं है। जब पूरा गांव एक तरफा मुझे आशीर्वाद दे रहा है, समर्थन दे रहा है, तो मुझे चुनावी भाषण की जरूरत नहीं है। चुनावी भाषण वहां दिया जाता है जहां आपका वोट नहीं हो, वहां वोट बनाने के लिए चुनावी भाषण दिया जाता है। जब आपने पूरा मन, पूरा आशीर्वाद मेरे लिए बना रखा है, तो मैं चुनावी भाषण देते हुए आपसे पारिवारिक बात करूंगा, क्योंकि आप मेरे परिवार के मेंबर हो। सबसे कल मुझे एक धमकी मिली, मेरे पिताजी के नाम पर एक पत्र आया कि तुम्हारे बेटे की हत्या करेंगे, 10 लाख रुपए फलानी जगह भिजवा दो। देखा होगा ना आपने, किसी गैंगस्टर का लिया। मुझे लगा कि मेरे से पैसा गैंगस्टर मांग रहे हैं, लेकिन देश में, राजस्थान में जितने भी गैंगस्टर हैं, फेमस गैंगस्टर हैं, वो सब जानते हैं कि नरेश तो फकीर है। नरेश के पास जब जयपुर में किराए के मकान में रहता है, और नरेश को तो सारी दुनिया ही चंदा उगाकर चुनाव लड़ा रही है। गांव में जा रहा हो तो लोग पैसा उगा के स्वागत कर रहे हैं, लोग गाड़ियों में डीजल बढ़ा के चल रहे हैं। ये बात गैंगस्टरों से भी छुपी हुई नहीं है, और वो गैंगस्टर भी इस बात को जानते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, तो इससे पैसे मांगने से क्या फायदा। और वो आप ही जाए पैसा मांगे, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, वो गोली भी जो पड़ेगी जो फ्री में जाएगी उनकी। लेकिन मैं पुलिस अफसरों को धन्यवाद दूंगा, कोटा के आईजी साहब को धन्यवाद दूंगा, कोटा के 12 के एसपी साहब को धन्यवाद दूंगा। जैसे ही वो पत्र मेरे घर पहुंचा और हमने उसको पुलिस की नोटिस में दिया कि इस तरह की धमकी आई है, उस धमकी में आपने वो शब्द भी सुने होंगे। उसने लिखा कि मेरी पत्नी के नाम कि तुम विधवा होने के लिए तैयार हो जाओ, और तुम्हारे पति नरेश मीणा को अभी चुनावी दौरान 2 तारीख के बाद भीड़ में ही उसको गोली मार देंगे। उसके बाद जब हमने पुलिस को इस बात की इतला करी, तो आईजी साहब और एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इतनी फुर्ती के साथ उस धमकी देने वाले व्यक्ति को पकड़ा कि घंटे भर में उस व्यक्ति को पकड़ के जेल की सलाखों में डाल दिया।
और यही नहीं, उस धमकी देने वाले ने इस चुनाव को बिगाड़ने के लिए उसमें बड़े ही तरीके से काम किया। धमकी मुझे जो दी उसमें धाकर समाज के व्यक्ति के नाम से लिखी थी, और जिसके यहां से मुझे पैसे लाने के लिए बोला कि वहां पैसे देने हैं, वो हमारा आदमी, वो एक मुस्लिम समुदाय का था। उनको पता था कि धाकर समाज और मुस्लिम समाज पूरी तरह से नरेश मीणा के साथ लग चुका है, और ये जो धमकी देंगे, ये अगर गिरफ्तार हो गए तो माहौल गंदा हो जाएगा कि धाकर समाज नाराज हो जाए, मुस्लिम समाज नाराज हो जाए। लेकिन पता लगा वो जो धाकर समाज का लड़का था और जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति था, उन दोनों से उसकी दुश्मनी थी। उन दोनों को फंसाने के लिए, उन दोनों को, धाकर समाज के बेटे और मुस्लिम समाज के भाई को फंसाने के लिए वो धमकी मेरे को दी गई थी। रात को उन धाकर समाज के बेटे को, मुस्लिम समाज के व्यक्ति को भी पुलिस ने उठा लिया था। फिर जब मुझे कन्फर्म हुआ कि इनका कोई लेना देना नहीं है, धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका है, तो मैंने आईजी साहब से बात की। मैंने कहा साहब इनका दोष नहीं, इनको छोड़ो, और रात को उनको फ्री कर दिया था। लेकिन मैं पुलिस का धन्यवाद इसलिए दूंगा, इसलिए पुलिस का धन्यवाद दे रहा हूं कि पुलिस ने तुम्हारे बेटे की सुरक्षा के लिए 2 कमांडो भेज दिए। एक कमांडो तो ये खड़ा और एक कमांडो आपके साथ ये खड़ा। 3 मैं तो सोच रहा था कि मेरी मौत की कोई कीमत नहीं होगी, मैं मर भी जाऊंगा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं सोच रहा था कि एमएलए बनने के बाद कोई कमांडो मिलेगा। लेकिन मुझे लगने लगा है जिस तरह का जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, ये बात पुलिस के लोग भी समझ रहे हैं, यहाँ का प्रशासन भी समझ रहा है, और यहाँ का कलेक्टर एसडीएम भी समझ गया होगा कि नरेश के साथ अगर कुछ गड़बड़ हो गई, नरेश को आंच आ गई, तो ये जो जनता आशीर्वाद नरेश पे बरसा रही है, प्यार जनता जो नरेश को दे रही है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करेगी, किसी को छोड़ेगी नहीं। आज मैं देख रहा हूं, जब मैं खड़ा हुआ था तब अकेला था, फॉर्म भरने जब गया 11 लोग प्रस्तावक मांगते हैं, और प्रस्तावक भी ढूंढने पड़ रहे थे कि किस गांव का किस साथी को प्रस्तावक लाऊं। श्यामपुरा में पहली बार आया हूं, कोई जानकार नहीं थे, लेकिन जैसे मैं चुनाव में खड़ा हुआ, 14 तारीख को फॉर्म भरा, हजारों की तादाद में आप वहां फॉर्म भरवाने भी गए। और अब जिस तरह से प्रचार चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि नरेश चुनाव नहीं लड़ रहा, अंता का सर्व समाज चुनाव लड़ रहा है, अंता का किसान चुनाव लड़ रहा है, अंता का जनता चुनाव लड़ रही है। मेरे से जो भी टीवी वाला आता है, टीवी वाला पूछता है कि क्या रहेगा चुनाव में, मैं कहता हूं कि मेरा तो एक तरफा है ही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों लड़ रही है कि दूसरे नंबर पे कौन रहे। दोनों में झगड़ा चल रहा है कि आगे तो नरेश मीणा निकल गया, आगे तो नरेश मीणा निकल गया। अब तो बीजेपी कांग्रेस में ये कंपटीशन है कि लाज बचावा के कारण सेकंड कशोर रहे। लेकिन मैं ऐसो लाग रहे छे, मेरे को ऐसा लग रहा है, एक बार टोडा भीम में चुनाव हुआ था और बीजेपी का कैंडिडेट का 2500 वोट आया था और बीजेपी कांग्रेस का कैंडिडेट का 3500 वोट आया था। दोनों की जमान जब्त होगी जी तरह से सर्व समाज को आशीर्वाद मिल रहे छे, मैं लागे छे कि दोनों की भी जमान जब्त भी हो सके छे, कोई बड़ी बात को नहीं। और अगर ये चुनाव का परिणाम ऐसा आया जैसे मैं सोच रहा हूं, तो इस अंता की धरती पे तो बदलाव आएगा ही आएगा, लेकिन हाड़ौती की राजनीति में भी बदलाव आएगा। और हाड़ौती की राजनीति में बदलाव नहीं आएगा जिसने तुम्हारे बेटे का टिकट छपरा में काटा, जिसने तुम्हारे बेटे का टिकट देवली उनियारा में काटा, जिसने तुम्हारे बेटे का टिकट अंता में काटा, उस डोटासरा का मोरिया भी पूरी तरह से बच जाएगा। उसका टिकट भी मुझे लगता है ये रिजल्ट आने के बाद राहुल गांधी उसकी भी छुट्टी कर देगा कि डोटासरा जीत जाइए, आप भी घर बैठ जाइए। अब इसलिए ये चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव है, साधारण चुनाव नहीं है।
ये चुनाव केवल विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केवल सड़क बनवाने के लिए, हेडपंप के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो हाड़ौती को जगाने का चुनाव है। ये एक जन आंदोलन है, ये एक जन क्रांति है। और आपने भी देखा होगा मेरी माता बहनों, आज के पहले भी चुनाव हो अच्छा अशा माहौल लाग रहे जो अशा लाग रहे जिसे कोई मेलो भर रहे है, गीत गारी है, गीत गारी है, ट्रैक्टर पर झंडा बन रहे है, गाड़ियां चल रही है, रात की 2-2 बजे तक जनता बाट नाट रही है। अशा चुनाव देखे जो मारो मोबाइल के टीवी मेरा मोबाइल मंगवाना गाड़ी में होगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि चुनाव नरेश मीणा लड़ेगा तो चुनाव नरेश मीणा का नहीं होता, है जन आंदोलन हो जाता है। आज आप देख रहे होंगे मेरे चुनाव लड़ने से किसानों की बात होने लग गई, किसानों की बात होने लग गई, फसल बीमा की बात होने लग गई, खाद की बात होने लग गई। इससे पहले चुनाव होता था कांग्रेस बीजेपी का, इससे पहले चुनाव होता था बीजेपी का, बात करते थे मोदी जी, राहुल जी, कांग्रेस, बीजेपी, फलानों ने तो फलानों ढीकड़ो, वाने अच्छा खीर, वाने अच्छा खीर। और अब का बात हो रही है तो सारा किसान एक होऊंगा और किसान का बेटा को चुनाव जिताऊंगा, वो किसान का बेटा को चुनाव जिताऊंगा जो जीतता है फसल बीमा का पैसा माई दुआऊंगा। उस नरेश मीणा को चुनाव जिताएंगे जिस नरेश मीणा ने गरीब बच्चों के खातिर, जिस नरेश मीणा ने गरीब बच्चों के खातिर 40 दिन झालावाड़ की जेल में काटा, जिस गरीब बच्चों के लिए नरेश मीणा 15 दिन भूखा जयपुर में पड़ा रहा, एक अन्न का दाना 15 दिन तक जाने नहीं दिया और उन बच्चों के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए की मदद की, सरकार से मदद करवाई, उनको नौकरी दिलाने का काम मैंने किया। और आज आपको गर्व होगा, आपको गर्व होगा, आपको गर्व होगा कि वो जो पिपलादी के बच्चे जो बेचारे थे, उनके माँ बाप, उनके सारे घर वाले भी आपके बेटे को आशीर्वाद देने, अंता के लोगों से वोट मांगने आज अंता की सड़कों पे आ गए हैं, अंता की जनता वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो, हमारे पास कुछ नहीं था। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि बच्चे मरने के बाद सरकारी मुआवजा भी मिलता है, सरकारी मदद भी मिलती है, लेकिन मैंने उनकी मदद की। मेरे श्यामपुरा वालों, मैं तुम्हारा परिवार का व्यक्ति हूं, भागा परिवार को मेंबर छू, एक बार एमएलए बन जाऊंगा, शिकायत की मत कीजिए मोसू, क्या शिकायत की मत कीजिए, शिकायत की खेबा की जरूरत न पड़वा दूंगा, शिकायत की बतावा की जरूरत न पड़वा दूंगा। ताको घर को बेटो एमएलए बन जाओगे ना तो थाया ड्यूटी ढोलनी न पड़ोगो, ताकि बीच में आऊंगा, न्याय श्यामपुरा में आऊंगा, न्याय घाट बचाऊंगा, न्याय रोटी पानी खाऊंगा, जैसा पुराना पाहुना हो जाए। अब आजकल तो बरात आओ जरा जय बरात आओ जे छोरी वाला खेचे लाडाई रोक लो, फेरा करी बराती रोटी को भगाओ, सड़काओ यही तो। और पहली किसे आओ जा, पहली बराती आओ जा ना बरात में, ये अरे काकी पहली बराती आओ जा ना, ये केक दिन रुक जा, 2 दिन 3 दिन। अरे उस मूवी ना एमएलए बने बाद में आऊंगा, ये केचे ना एमएलए बने बाद वोट ले बाद आओ ही ना, श्यामपुरा में बैठूंगा था तो था हाथ जोड़ लगा बाहर तो जाब दाब गया मैं तो ये सेल्फी में फोटो खचा वाला, ये मोबाइल फोटो खिंचा तरपड़ेगा ना मानो तो माँ को फोटो आ जाए तो याद रहे, जरूरत ही न पड़ेगी कई बात की, टेंशन करवा की जरूरत को ना। जैसे हमारे वो चुनाव लड़ रहे जो देवली उड़िया लगा रहे थे ना, छपड़ा का आ रहे थे, माधोपुर का आ रहे, पूरा राजस्थान से लोग आ रहे थे। अच्छा फिर अगली बार कहीं काम पड़ेगा ना खाए भी जैसे रिश्तों बढ़ जाओगे, ये था भी मारलार जहां भी जरूरत पड़ेगी जहां घूमेगा। अब वो मारी सोशल मीडिया चाल ही रही है, अब वो भाइयों की नकल कर, आजकल तो सारी नकल मारी करे थे। अब वो भावड़ो ऐसा न जाने कब मार लिए ट्रैक्टर मैंने थोड़ी मंगाया क्या किराया पर, ये तो गांव का नकरिया जा उन्हें जाने यार ये ट्रैक्टर पर फोटो को अच्छा आ रहे जो मेरे इसको घोड़ी पर अच्छा आ रहे ये कार्ड पर उन्होंने पीसा दे रहे ट्रैक्टर बुला लियो भाई, ट्रैक्टर बुला लो, ट्रैक्टर पर बैठे जो। अरे भाया वो किसान को बैठो जो तू सेठ को लालो छे,
तो उम्र मोह में अंतर छे। अगर आज तो काम करतो या किसाना को भलो करतो तो अशा जरूरत न पड़ती। गांव के 1200 लोग तो नपगाता काई गांव के 1200 कई लोग नपगाता। और मैंने एक बात और मारी बात सुन गई काकी ज्यादा बोल रही जगह ये भाषण में राजा और मैंने गीत गावा घेरी है गाली जो थोड़ी देर रुक जाओ। और मैंने कहा था श्यामपुरा वालों मेरे से किसी ने कहा अजी भाई साहब प्रमोद जैन भाई से चुनाव लड़े थे 100 करोड़ खर्च करे से अच्छा कर दे चेर ऊंचा कर दे चेर सबको खरीद ले चेर सारा बड़ा बड़ा आदमियों को लारे लाग जाओ चेर उतनी सारी गाड़ियां चालो चेर अच्छा हो चेर मन की हाल तो गेल 14 मिलिया होगा दम को न मिले। अब बताओ सवा शेर छू को देगरे जो खाएगा हाँ बताओ देगरे जगह कर दी ना दुकान बंद। हाँ हाल तो वोट न पड़िया हाल तो पूरा नोई जी के पहले होगी ना दुकान बंद। हाँ बाया बाबी को कोई राम राम न कर रहे हो ना। हाँ देख रही है वो गाड़ी घोड़ा और शाम तक चार देख जो मारी। हाँ मेले लाग जाओ जे शाम तक मेले लाग जाओ जो कंपाउंडा में बैठे जा गोड़ी में बैठे। अरे एमएलए बढ़िया बात तो ना 12 मन अरे बात दूंगा अमेरिका ही जानी पड़ोगे ये पक्का मान लेना। आज तो सोशल मीडिया पर भी मारी नकल करे मारी छोरा रीला डाले। अब मारे तो मीडिया चला बोलो भी फ्री को मारो ड्राइवर रवि केकड़ो भी फ्री सारा फ्री फ्री चल रहा है रीला भी फ्री में डले छे। और भाया ना पेट सोशल मीडिया चलावा को कितना को 35 लाख को और मारी नकल करे छे। अब एक छोरा ने गीत बनायो वो गीत तो प्यारो लागे मई सुना वो चाहो जो मुताई सुना दियो पक्की बात। मैं ढूंढ बा दी देखो ये आ गयो खूब खायो अरे एक गाँव तो पूरा नहीं खागियो सुधर बड़ा माया अरे रेत खागियो बाटा खागियो भायो भागी रेत खागियो बाटा खागियो भायो भागी वोट ये कभी मत दीजो पूरो ही काम खागी वोट ये कभी मत दीजो पूरो ही काम खागी। भाई गाड़ी बायो रे बायो पूरा नहीं खागियो एक गांव में पूरा नहीं खा गए। सुधर बड़ा माया अरे रेत खागियो रेत खा गयो पाटा खा गयो रेत खागियो बाटा खागियो भायो भागी वोट ये कभी मत दीजो पूरो ही काम खागी वोट ये कभी मत दीजो पूरो ही काम खागी। भायो रे भायो भायो रे भायो खूब खायो अरे एक गाँव तो पूरा नहीं खागियो सुधर बड़ा भया अरे रेत खागियो बाटा खागियो भायो भागियो रेत खागियो बाटा खागियो भायो भागियो ये कभी मत दीजो पूरो ही काम खागियो वोट ये कभी मत दीजो पूरो ही काम खागियो। अपनी वोट दे बाया को। हाँ बाया को वही वोट देवगो जो का भ्रष्टाचार में शामिल होगो कि चोरी में शामिल होगो वही वोट देवा लगे पाप लागेगो। उन्हें जिन्हें दुनिया खाई थी ना वो दुनिया को खावा को अगर एक भी वोट कोई ने दे दियो तो भगवान को भी माफ न करोगे उनको भी भ्रष्टाचार में शामिल समझो जाओगे को भी चोरी समझी जाओगी। सही बात है को ना
ये चुनाव ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच में है। तय आपको करना है कि उस नरेश मीणा जो 15 दिन गरीबों के लिए भूख हड़ताल करे, उस नरेश मीणा जो जेलों में गरीबों के लिए जाए, उसको वोट दोगे या उस भ्रष्ट मंत्री प्रमोद जैन भाइयों को वोट दोगे? किसको दोगे? जोर से बोलो, किसको दोगे? किसको दोगे? हाथ खड़ा करके जोर से बोलो, किसको वोट दोगे? गली गली में शोर है, हाथ खड़े करके, गली गली में शोर है। अब चोर को देगा ना वोट? हाँ? अंत में नहीं, ये बात गलत है। किसान के बेटे को देंगे, ठीक है? राम राम साहब, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।